मुख्यमंत्री जी का हम सबके बीच में खेलों के महा उत्सव को आगे बढ़ाने वाले हम सबके प्रेरणा स्रोत माननीय मुख्यमंत्री महोदय सम्माननीय श्रीमान अशोक गहलोत साहब, साथ ही पधारे हैं राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष आदरणीय श्री गोविंद सिंह जी डोटासरा साहब। सभी एक बार जोरदार करताल ढोने से मुख्यमंत्री जी का स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद। सभी लोग अपने यथास्थान पर विराजे। अभिनंदन, स्वागत। और लीजिए, माननीय मुख्यमंत्री महोदय के आगमन के साथ ही आज का ये कार्यक्रम विधिवत रूप से शुरू होने जा रहा है और सभी की ओर से विशेष आभार माननीय मुख्यमंत्री महोदय श्रीमान अशोक गहलोत साहब का। आपने राजस्थान में सुशासन के साथ साथ खेलों के क्षेत्र में एक नई खेल संस्कृति का जो प्रादुर्भाव किया है, आज पूरे भारत और विश्व भर में राजस्थान के खिलाड़ी जो अपनी प्रतिभा का दमखम दिखाकर गौरव बढ़ा रहे हैं, निश्चित रूप से उसका श्रेय आपको जाता है। आइए सर, सबसे पहले स्वागत करेगी राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद की अध्यक्ष आदरणीय पद्मश्री ओलंपियन अर्जुन अवार्डी डॉक्टर श्रीमती कृष्णा पूनिया जी। आप माननीय मुख्यमंत्री महोदय को बुके भेंटकर, प्लांट के रूप में बुके भेंटकर उनका अभिनंदन करें, पर्यावरण संरक्षण का संदेश देती हुई। और माननीय मंत्री महोदय सम्माननीय श्री अशोक चांद्रा साहब से प्रार्थना करूंगा कि सर सूत की माला पहनाकर माननीय मुख्यमंत्री जी का आप अभिनंदन करें। आदरणीय मंत्री महोदय, सूत की माला पहनाकर मुख्यमंत्री जी का अभिनंदन। सर, स्वागत, आभार। मैं निवेदन करूंगा कृष्णा पूनिया जी से कि आप हमारे बीच पधारे प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष सम्माननीय श्री गोविंद सिंह जी डोटासरा को प्लांट के रूप में बुके भेंट कर अभिनंदन करें। सम्माननीय डोटासरा जी का निवेदन करूंगा। सम्माननीय बीडी कल्ला साहब का भी आप प्लांट के रूप में बुके भेंट कर अभिनंदन करें। स्कूल शिक्षा मंत्री और हमारी खेलों की मंत्रिमंडलीय कमेटी के अध्यक्ष महोदय, हमारे बीच में विराजमान राजस्व मंत्री आदरणीय रामलाल जी जाट साहब को भी बुके के रूप में प्लांट भेंट कर अभिनंदन करें। कृष्णा पूनिया जी, निवेदन है हमारे बीच में उद्योग मंत्री सम्मान्य शकुंतला रावत जी विराजमान है, आपका भी प्लांट के रूप में बुके भेंट कर अभिनंदन करें। हमारे बीच विराजमान सम्मान्य महादेव सिंह जी खंडेला साहब, पूर्व केंद्रीय मंत्री और राजस्थान किसान आयोग के अध्यक्ष महोदय, आपका भी हमारे बीच विराजमान राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष महोदय आदरणीय श्री वैभव गहलोत जी को आप प्लांट बुके भेंट कर अभिनंदन करें। हमारे बीच मौजूद राजस्थान युवा बोर्ड के अध्यक्ष सम्मान्य सीताराम जी लांबा साहब को बुके भेंट कर अभिनंदन करें। हमारे बीच विराजमान मुख्य सचिव महोदया श्रीमती उषा शर्मा जी का बुके भेंट कर कृष्णा जी से निवेदन है कि आप उनका भी अभिनंदन करें। हमारे बीच बंजर भूमि विकास बोर्ड के अध्यक्ष संदीप जी चौधरी हैं, उनका भी बुके भेंट कर अभिनंदन। सम्माननीय अर्चना शर्मा जी समाज कल्याण बोर्ड की चेयरपर्सन, मैडम भी बैठिए, और विधायक रफी खान साहब, आपका भी स्वागत। सर, इसके साथ ही मैं माननीय मंत्री महोदय अशोक चांद्रा सर से निवेदन करूंगा सर कि क्रमशः हमारे मेहमानों को सूत की माला पहनाकर आप
अध्यक्ष जी का और अन्य मंत्रियों का भी सूत की माला पहनाकर सर। और माननीय उससे पहले आप सबको सूत की माला पहनाएं। मैडम आपका स्वागत सर प्लीज एक परंपरा के तहत सर सूत की माला सूत की माला। बहुत बहुत धन्यवाद सर। माननीय मुख्यमंत्री महोदय की गरिमा में उपस्थिति अपने आप एक ऊर्जा और उत्साह का संचार करती है। और सर आपको देखकर चाहे युवा हो, वरिष्ठ हो, खिलाड़ी हो, शिक्षक हो, अन्य क्षेत्र के चाहे प्रोफेशनल्स हो, अपने आप में एक सुशासन का एक नई उम्मीद और उत्साह का संचार होता है। निश्चित रूप से आज आपका मुख्य अतिथि पाकर ये प्रदेश भर के खिलाड़ी और खेल जगत से जुड़े हुए सभी महानुभाव जोरदार तालियों के साथ में माननीय मुख्यमंत्री जी का अभिनंदन करें। और कार्यक्रम की शुरुआत के रूप में निवेदन है राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद के अध्यक्षा पद्म श्री कृष्णा पूनिया जी से कि आप स्वागत उद्बोधन हमारे बीच में रखें। आज जो महत्वपूर्ण रूप से हम शुभंकर और खेल गीत का थीम सॉन्ग जो लॉन्च करेंगे उससे पहले आप पधारें और स्वागत संबोधन सम्माननीय राजस्थान के यशस्वी ऊर्जावान मुख्यमंत्री सम्माननीय अशोक गहलोत जी, मंच पर विराजमान राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष सम्माननीय गोविंद सिंह डोटासरा जी, मंच पर सम्माननीय बीडी कल्ला साहब शिक्षा मंत्री, सम्माननीय श्रीमती शकुंतला रावत जी उद्योग एवं देवस्थान मंत्री, सम्माननीय रामलाल जाट जी राजस्व मंत्री, सम्माननीय अशोक चांदना जी खेल मंत्री, सम्माननीय वैभव गहलोत जी आरसीए अध्यक्ष, सम्माननीय सीताराम लांबा जी अध्यक्ष युवा बोर्ड, सम्माननीय उषा शर्मा जी मुख्य सचिव, सभी बोर्ड कॉरपोरेशन के हमारे अध्यक्षगण, सम्माननीय महादेव खंडेला जी, मैं सबका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करती हूं। और आप सब खिलाड़ियों की तरफ से मैं जोरदार तालियों की मैं आशा रखती हूं कि आप जोरदार तालियों के साथ हमारे अतिथियों का आप स्वागत करें। जोरदार तालियों के साथ, एक बार जोरदार तालियों के साथ मैं मीडिया के बंधुओं का भी स्वागत करती हूं और आप सबका स्वागत करती हूं। आज फिर राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेलों को लेकर एक शुभ दिन है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय आज फिर हमारे बीच में अपना आशीर्वाद देने हमारे बीच पहुंचे हैं और एक खिलाड़ी होने के नाते बड़े गर्व की बात है। और बार बार माननीय मुख्यमंत्री जी भी कहते हैं कि राजस्थान ग्रामीण ओलंपिक इस देश में पहले ऐसे ओलंपिक होने जा रहे हैं जो गांव गांव ढाणी ढाणी तक पहुंचेंगे। और मुख्य उद्देश्य जो है कि हमारा जो आने वाला भविष्य है वो खेलों में आए, देश के लिए पदक जीते, राजस्थान का नाम ऊंचा करे, इसी उद्देश्य के साथ। और ये पहली बार हो रहा है जब 30 लाख खिलाड़ी एक साथ इन खेलों में भाग लेंगे। एक तरीके से ये रिकॉर्ड बनने जा रहा है। मैं यहाँ पर मंचासीन सभी अतिथियों का स्वागत के साथ साथ मैं ये कहना चाहूंगी, माननीय मुख्यमंत्री जी को अवगत कराना चाहूंगी। सर, इतना उत्साह है गांव में, काफी वीडियोज हमारे पास आने लगी हैं। गांव की महिलाएं कबड्डी खेलते हुए हमारे पास वीडियो भेज रही हैं, युवा है वो तैयारियां कर रहे हैं। एक उत्साह, एक त्योहार की तरह इस राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक को लिया जा रहा है। और ये आपका सपना है कि हम किस तरीके से राजस्थान में खेलों और खिलाड़ियों को आगे बढ़ाएं। और इसी सोच की देन है कि इन 3.5 वर्षों में जिस तरीके से आपने बजट घोषणाएं खेल जगत के लिए की हैं वो पहले कभी नहीं हुई। और इसके लिए मैं खिलाड़ियों की तरफ से जोरदार तालियों के साथ आपका धन्यवाद करना चाहती हूं।
जहां जिस भी एमएलए ने अकादमियां मांगी आपने दी, जिस भी खिलाड़ी को जिस भी चीज की जरूरत थी हमने आगे बढ़कर उसका स्वागत किया। और उसी की देन है कि आज राजस्थान प्रदेश वो पहला प्रदेश है जो राष्ट्रीय स्तर पर भी मेडल जीतने वाले खिलाड़ी को हम सरकारी नौकरियां दे रहे हैं। ये वो पहला प्रदेश है जो राज्य स्तर पर भी मेडल जीतने वाले खिलाड़ी को अनुदान राशि दे रहा है। ये वो पहला प्रदेश है जो पैरा ओलंपिक, ओलंपिक, एशियन गेम, कॉमनवेल्थ में गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल और ब्रॉन्ज मेडल जीतने वाले खिलाड़ियों को जो राशि है वो करोड़ों और लाखों में दे रहा है। ये छोटी बात नहीं है, ये छोटी बात नहीं है हम खिलाड़ियों के लिए। मुझे याद है जब मैं 2010 में कॉमनवेल्थ गेम में जब मेडल जीत कर आई थी, अभी रामलाल जाट जी मेरे बीच में अशोक चांदना जी को बता रहे थे कि हमें कैसे स्वागत किया था। और मैंने पहले भी आपको बताया था कि आउट ऑफ टर्न पॉलिसी की देन माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने 2010 में शुरू कर दी थी। 2010 में मुझे ऑफर किया गया था कि हम आपके कंधों पे वो स्टार देना चाहते हैं, आप राजस्थान की पुलिस को ज्वाइन कीजिए। ये जो दूरदर्शी सोच आज राजस्थान में 229 खिलाड़ियों के साथ इंटरनेशनल और नेशनल खिलाड़ियों को हम सरकारी नौकरियां दे चुके हैं। ये छोटी बात नहीं है। खिलाड़ी को सबसे बड़ी चिंता होती है वो भविष्य को लेकर होती है, और आज राजस्थान के खिलाड़ियों का भविष्य सुरक्षित है और बहुत ही अच्छे हाथों में है। इसके लिए मैं स्वागत करती हूं। ज्यादा लंबा समय नहीं लूंगी। सम्मानित मंच का आप सबकी गौरवपूर्ण जो उपस्थिति है उसने इस प्रोग्राम में 4 चांद लगाए हैं, और निश्चित तौर पर मेरे सामने जो बैठा भविष्य है उसकी उपस्थिति तो अमूल्य है। मैं आपका भी बहुत बहुत स्वागत करती हूं। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद, जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। कि जले दीप फूल में की चमन इस तरह सजा दो, हम गगन उतार देंगे जरा तो मुस्कुरा दो। ऐसी मुस्कुराहट माननीय मुख्यमंत्री जी ने खेल जगत के इन सभी प्रतिभाओं के चेहरे पर बिखेरी है। आइए अब आपके बीच में प्रस्तुतिकरण के लिए जो हमारा जिस तरीके का इवेंट होगा उसका एक प्रेजेंटेशन है। मैं निवेदन करूंगा राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद के माननीय उपाध्यक्ष श्री सतवीर चौधरी जी से कि आप पधारें और इस प्रतियोगिता का प्रेजेंटेशन आप प्रदान करें। राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेल के शुभंकर का आज अनावरण समारोह है और हमारे बीच में राजस्थान के लोकप्रिय मुख्यमंत्री जननायक अशोक गहलोत जी पधारे हैं। मैं एक बार आप सबसे निवेदन करूंगा कि जोरदार तालियों के साथ में हमारे जननायक का स्वागत करें। सम्मानित मंच पे विराजमान हमारे प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष आदरणीय गोविंद डोटासरा जी, हमारे आदरणीय मंत्री महोदय बीडी कल्ला साहब, खेल मंत्री आदरणीय अशोक चांदना जी, हमारी चेयरमैन साहिबा आदरणीय रामलाल जाट साहब, राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष सम्मान्य श्री वैभव गहलोत जी, हमारी मुख्य सचिव महोदया उषा शर्मा जी और सम्मानित मंच पे विराजमान राजस्थान सरकार के सभी सम्मानित मंत्रीगण, हमारे बोर्ड आयोग के चेयरमैन और वाइस चेयरमैन गण, हमारी जो राजस्थान खेल परिषद है उसके सभी अधिकारी कर्मचारीगण, हमारे सभी खेल परिषद के सदस्यगण, मीडिया के हमारे साथी और दूर दूर से जो हमारी एकेडमियों में प्रैक्टिस करते हैं सारे हमारे खिलाड़ी साथी, आज जो ग्रामीण खेलों के आयोजन के प्रस्तुतिकरण को लेकर मुझे अवसर दिया है उस संदर्भ में मैं आपका ध्यान आकर्षण कराना चाहूंगा कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय की बजट घोषणा वर्ष 2021-22 की घोषणा संख्या 62 की अनुपालना में ग्राम स्तर पर खेल प्रतिभाओं की खोज कर आगे लाने के लिए राज्य खेलों की तर्ज पर ग्राम पंचायत स्तर, ब्लॉक स्तर, जिला स्तरीय एवं राज्य स्तरीय राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक 2021-22 का आयोजन किया जा रहा है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि कोरोना की वजह से यह आयोजन पिछले वर्ष नहीं हो पाया था। मैं इस अवसर पे हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय अशोक गहलोत जी का बहुत बहुत आभार प्रकट करना चाहूंगा कि उन्होंने राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेलों के आयोजन के लिए 40 करोड़ रुपए की बजट राशि स्वीकृत की।
आयोजन में जो खेल आयोजित होंगे उन संदर्भ में मैं आपका ध्यान आकर्षण करना चाहूंगा। इनमें 6 प्रकार के खेल होंगे, जिसमें कबड्डी, शूटिंग, वॉलीबॉल, टेनिस बॉल, क्रिकेट, खो खो, वॉलीबॉल और हॉकी। इसमें शूटिंग वॉलीबॉल में बालक वर्ग और खो खो में सिर्फ बालिका वर्ग, बाकी सभी खेलों में बालक व बालिका वर्ग को जो हमारे पार्टिसिपेंट्स हैं वो भाग लेंगे। जिस तरीके से आपने देखा कि ग्रामीण ओलंपिक में लगभग 30 लाख के करीब जो हमारी ग्रामीण प्रतिभाएं हैं उन्होंने अपना रजिस्ट्रेशन कराया है, जिसके तहत कुल पुरुष वर्ग के 19,90,576 जो खिलाड़ी हैं उन साथियों ने अपना नामांकन करवाया है। इसके साथ ही महिला वर्ग भी पीछे नहीं है। महिला वर्ग में 9,21,504 हमारी महिला वर्ग की जो पार्टिसिपेंट्स हैं उन्होंने अपना रजिस्ट्रेशन कराया है। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि कबड्डी में सबसे ज्यादा रजिस्ट्रेशन आए हैं, जिसके तहत लगभग 9,19,413 और जिनका कुल योग 29,12,078 है। प्रतियोगिता पहले ग्राम स्तर से शुरू होगी, जो कि खेल दिवस के अवसर पर 29 अगस्त को इस प्रतियोगिता का उद्घाटन हमारे राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय अशोक गहलोत जी के द्वारा होगा। बाद में यह प्रतियोगिता ब्लॉक स्तर पर खेली जाएगी और ब्लॉक स्तर से सीधा जिला स्तर पे और फिर राज्य स्तर पे गांधी जयंती के अवसर पे 2 अक्टूबर को इस प्रतियोगिता का राज्य स्तर पे जो है आयोजन किया जाएगा। आयोजन की तैयारियों के संदर्भ में आपका ध्यान आकर्षण कराना चाहूंगा। खेलों के ग्राम स्तरीय आयोजन हेतु टीमों के गठन का कार्य पूर्ण हो चुका है। सभी खेलों में कुल लगभग 2 लाख टीमों का गठन किया गया है। ग्राम पंचायत खेलों के सभी विजेता खिलाड़ियों को दी जाने वाली 6 लाख पोशाकें जो है हमारे राजस्थान के खेल विभाग और राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद द्वारा दी जा रही है। सभी ग्राम पंचायतों पर खेल मैदानों का चिन्हीकरण का काम हो गया है। पीटीआई जो है उनकी भी नियुक्ति का काम हो गया है। उसके अलावा जो खेल सामग्री इन खेलों को खेलने के लिए जो प्रयोग में ली जाएगी उसका भी क्रय करने का काम भी पूरा हो गया है। खेलों की नियमावली तैयार हो गई है। खेलों का आयोजन खेल विभाग, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, शिक्षा विभाग, स्वास्थ्य विभाग, पर्यटन विभाग, स्थानीय प्रशासन के समन्वय से करवाया जा रहा है। प्रतियोगिता स्थल पर ग्रामीण खिलाड़ियों का जो खेलों का अभ्यास है वो बहुत ही जोर शोर से चल रहा है। और आप देख रहे हैं कि जिस तरह से राजस्थान में पहली बार इतने बड़े खेल महाकुंभ का आयोजन किया जा रहा है, जिसका नाम राजीव गांधी जी के नाम से रखा गया है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि सन 1982 में हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी जी ने एशियाई जो खेल थे उनका सफल आयोजन करवाया था और वो खेलों के प्रति उनका एक विजन था। तो मैं धन्यवाद दूंगा इस मंच के माध्यम से कि हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री आदरणीय स्वर्गीय राजीव गांधी जी, जिनकी जो आधुनिक सोच के धनी थे, जिनकी निर्णय लेने की अद्भुत क्षमता थी और जिस तरह से खेलों के प्रति उनका विजन था, उस सोच को कहीं ना कहीं उस परंपरा को आगे बढ़ाने का काम हमारे राजस्थान के लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय अशोक गहलोत जी ने किया है। मैं मंच का ज्यादा समय नहीं लेते हुए सभी अतिथियों का स्वागत सत्कार करना चाहूंगा और इस मंच से कहना चाहूंगा कि राजस्थान सरकार ने खेलों के लिए और खिलाड़ियों के लिए जो किया है वो किसी से छिपा हुआ नहीं है। जिस तरह से ग्रामीण प्रतिभाओं को एक मंच देने के लिए और गांव में खेलों का एक माहौल बनाने के लिए गांव के खिलाड़ी को सीधा राज्य स्तर पे एक मंच प्रदान करने की सोच से जो ये प्रतियोगिता आयोजित की जा रही है, बहुत ही सराहनीय प्रयास है हमारी सरकार के मुखिया आदरणीय अशोक गहलोत जी के। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद उपाध्यक्ष जी। और लीजिए अब खेल गीत के लिए जो थीम सॉन्ग तैयार किया गया है,
सर अभी इसका ऑडियो तैयार हुआ है, वीडियो विजुअल्स तो केवल कुछ जो रोचक आए, इसलिए अभी वीडियो से ऑडियो के रूप में मैं निवेदन करूंगा माननीय मुख्यमंत्री महोदय से कि सर आप सांकेतिक रूप से इसका बटन दबाकर ऑडियो गीत को लॉन्च करें। माननीय मुख्यमंत्री महोदय, थीम सॉन्ग आपके बीच में। चलो चलो रे साथीड़ा सारा मिलके खेलो, गाँव गाँव में लागे लो खेला को मेड़ो, गाँव गाँव में लागे लो खेला को मेड़ो। चलो रे साथीड़ा सारा मिलके खेलो, गाँव गाँव में, अरे गाँव गाँव में लाग रहो खेला को मेड़ो, गाँव गाँव में लाग रहो खेला को मेड़ो। ढाणी ढाणी में चले लो, ढाणी ढाणी में चले लो, ओलंपिक को रेड़ो, गाँव गाँव में लागे लो अब खेल कूद को मेड़ो, गाँव गाँव में लागे लो अब खेल कूद को मेड़ो। गाँव गाँव में लागे लो अब, गाँव गाँव में लागे लो अब खेल कूद को मेड़ो। ढाणी ढाणी में चले लो ओलंपिक को रे लो, अरे ढाणी ढाणी में चले लो ओलंपिक को रे लो। चलो चलो रे साथीड़ा सारा मिलके खेलो, गाँव गाँव में लागे लो खेला को मेड़ो। ढाणी ढाणी गाँव गाँव में, ढाणी ढाणी गाँव गाँव में बैठा गड़ा खिलाड़ी, बने मिलसी मोको सारा आसी खूब अगाड़ी, बने मिलसी मोको सारा आसी खूब अगाड़ी। सब खर्चो सरकार उठासी, सब खर्चो सरकार उठासी, लगे न था को धेलो, गाँव गाँव में लागे लो अब ओलंपिक को मेड़ो, अरे गाँव गाँव में लागे लो अब खेल कूद को मेड़ो। चलो रे साथीड़ा सारा मिलके खेलो, गाँव गाँव में लागे लो खेला को मेड़ो। साथ खेले लाटा पर बूढ़ा और जवान, और अपना गाँव की भी बरसी बारी शान, और अपना गाँव की भी बरसी बारी शान। गुरु जमावे धाक साथ में, गुरु जमावे धाक साथ में, रंग दिखासी चेलो, गाँव गाँव में लागे लो अब खेल कूद को मेड़ो, गाँव गाँव में लागे लो अब खेल कूद को मेड़ो। चलो रे साथीड़ा सारा मिलके खेलो, गाँव गाँव में लाग रहो खेला को मेड़ो। मिलजुल कर खेला ला आपा बड़े प्रेम और प्रीत, साथ रह वाला आपा बरसा की छरीत, साथ रह वाला आपा बरसा की छरीत। कोई जीतो कोई हारो, कोई जीतो कोई हारो, भाईचारो रह लो, गाँव गाँव में लाग रहो है ओलंपिक को मेड़ो, गाँव गाँव में लाग रहो है ओलंपिक को मेड़ो। चलो रे साथीड़ा सारा मिलके खेलो, गाँव गाँव में लागे लो खेला को मेड़ो। धन्यवाद गेलोत सबको खूब दिखायो गेलो, गाँव गाँव में चले लो अब ओलंपिक को रेड़ो, गाँव गाँव में चले लो अब ओलंपिक को रेड़ो। धन्यवाद गेलोत सबको खूब दिखायो गेलो, गाँव गाँव में लाग रहो है ओलंपिक को मेड़ो, अरे गाँव गाँव में लाग रहो है ओलंपिक को मेड़ो। चलो रे साथीड़ा सारा मिलके खेलो, गाँव गाँव में लागे।
बहुत बहुत धन्यवाद। और बहुत ही राजस्थान की सौंधी माटी को बिखेरता यत्र तत्र सर्वत्र ये थीम सॉन्ग आपके बीच में लॉन्च हुआ। आइए उद्बोधन के लिए निवेदन करूंगा माननीय राज्य मंत्री युवा मामले एवं खेल विभाग राजस्थान सरकार श्री अशोक चांदना जी को। क्या पता तो उससे पहले शुभंकर का विमोचन होना है। तो आइए, माननीय मंत्री जी ने कहा कि सीएम साहब भी बोलेंगे, तो उससे पहले माननीय मुख्यमंत्री महोदय जैसा आप आदेश लीजिए, आपके बीच में माननीय मुख्यमंत्री महोदय राजस्थान सरकार श्रीमान अशोक गहलोत साहब। हमारे प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष पूर्व शिक्षा मंत्री गोविंद दोतासा जी, हमारे वरिष्ठ साथी शिक्षा मंत्री बी.डी. कल्ला साहब, राजस्व मंत्री रामलाल जाट जी, उद्योग मंत्री शंकुतला रावत जी, खेल व युवा मामलों के मंत्री अतुल चांदना जी, अध्यक्ष क्रीड़ा परिषद कौशल पुनिया जी, हमारे बहुत ही वरिष्ठ साथी महादेव सिंह खंडला जी, विधायक रतन खान साहब, आरसीए के चेयरमैन वैभव गहलोत जी, चीफ सेक्रेटरी उषा शर्मा जी, यहाँ उपस्थित तमाम हमारे खेल जगत के परिवार के सदस्यगण, अतिथिगण, भाइयों और बहनों, नौजवान साथियों, मुझे अभी हाल ही में दूसरी बार आने का अवसर न मिला। खेलों की दुनिया एक अलग दुनिया होती है, इसलिए पूरे दुनिया के मुल्कों के अंदर सरकारें खुद भी खेलों को महत्व देती है। बचपन से हम देखते आए हैं, आप देख रहे हैं, आज ओलंपिक होते हैं, कॉमनवेल्थ होते हैं, एशियाड होते हैं, तो हमारे जैसे बड़े मुल्क में 135 करोड़ की आबादी है, जब हम लोग देखते हैं, सुनते हैं कि छोटे छोटे मुल्क जापान, कोरिया, चाइना जैसे मुल्क भी और बाकी मुल्कों में देखते हैं कि मेडल्स लेने के लिए होड़ मची रहती है और हम बहुत पीछे हो जाते हैं। कई प्रयास हुए, मुझे याद है कि मैं मेंबर पार्लियामेंट बना था 80 के अंदर, और राजीव गांधी उस वक्त में राजनीति में आई थे। एशियाड 82 का जो आयोजन किया गया तो राजीव गांधी को जिम्मा सौंपा गया इसका प्रबंधन करने का, और मुझे याद है कि पूरे देश में पहली बार हमारे देखते हुए ऐसा माहौल बना। अब जो है हिंदुस्तान के अंदर भी प्रतिमाएं गांवों में, कस्बों में, शहरों में बहुत है खेल जगत की। उनकी खोज करना, उनको सुविधाएं प्रदान करना, उनका मोटिवेशन करना, ये बहुत बड़ा काम होता है। और ये काम अगर हम कर सकें तो एशियाड के माहौल के बाद में हो सकता है कि हम लोग जंप करें कॉमनवेल्थ के अंदर भी, ओलंपिक के अंदर भी। तो मैं खुद महसूस करता हूँ, करीब 40 साल हो गए उस बात को, जितना जंप होना चाहिए उतना जंप नहीं हो पाया। बचपन से ही छात्र होते हैं, युवा होते हैं, वो खेल के मैदान में जो सीख जाते हैं वो जिंदगी भर उनके काम आता है। दूरदृष्टि खेलते हुए रखनी पड़ती है, तत्काल निर्णय करना पड़ता है खेलते खेलते। उसी रूप में वो अपनी क्षमता पैदा करता है, अपना स्वास्थ्य अच्छा रखता है, अच्छा हो भी जाता है खेलते खेलते। तो खेलों का महत्व जिंदगी के अंदर भी बहुत बड़ा है। राजस्थान सरकार ने तय किया है, जब से अशोक चांदना मंत्री बने तब से आप देख रहे हैं कि पहली बार स्टेट लेवल का गेम्स हुए थे यहाँ पर, पहली बार। और मैं खुद प्रोग्राम में गया था, मुझे इतना अच्छा लगा। स्टेट भर के खिलाड़ी एक साथ में एसएमएस स्टेडियम में बैठना, उनका एक नया मैसेज दिया राजस्थान प्रदेशवासियों को भी कि गवर्नमेंट राजस्थान की वो
चाहती है खिलाड़ियों को पूरी तरह प्रोत्साहन मिले। इसीलिए जो निर्णय किए गए हैं एक के बाद एक, उसमें मैं समझता हूं कि बड़े गर्व की बात है कि हम लोगों ने सबका मान सम्मान किया। अवनीश लेखरा स्वर्ण पदक, काश्यप पदक जीता पैरा ओलंपिक के अंदर, कृष्णा सागर स्वर्ण पदक जीता, देवेंद्र झाझड़िया रजत पदक जीता और सुंदर गुर्जर कांस्य पदक जीते। इन तमाम लोगों को, अवनीश लेखरा को 4 करोड़ रुपए, कृष्णा नागर को 3 करोड़ रुपए, देवेंद्र झाझड़िया को 2 करोड़ रुपए और सुंदर गुर्जर को 1 करोड़ रुपए का सम्मान राशि दी गई। ये पहली बार हुआ है राजस्थान के अंदर, जहाँ 15-15, 20-20 लाख में मिलते थे, उनको एक साथ में सम्मान राशि बढ़ाई गई। और अभी तक 229 खिलाड़ियों को नौकरी दी गई, जिसमें ए श्रेणी के 13, आप देखते हैं डीवाईएसपी रैंक तक लोग बनते हैं, बी श्रेणी के 23 और सी श्रेणी के 193 खिलाड़ियों को नौकरी दी गई है। इस प्रकार से जो कोच है ओलंपिक, एशियन और कॉमनवेल्थ में पदक विजेता खिलाड़ियों, अर्जुन व द्रोणाचार्य अवार्डी कोच के लिए भी स्पोर्ट्स पेंशन शुरू की गई। इस प्रकार आरक्षण जो दिया गया है नौकरियों के अंदर वो अलग है। डूंगरपुर में आर्चरी एकेडमी, जैसलमेर में हैंडबॉल एकेडमी शुरू की गई। जयपुर जोधपुर में पैरा खिलाड़ियों के लिए पैरा खेल एकेडमी स्थापित की जा रही है। कहने का मतलब ये है, आप जो बैठे हुए हैं, आपका कमिटमेंट है खेलों के प्रति, आपकी रुचि भी है, आपकी जो प्रतिबद्धता है वही आपको आगे ले जाएगी। सरकार की तरफ से मैं कहना चाहूंगा, वैसे मैंने क्या रखा है, पीटी बैठक में जब मुझे आने का अवसर मिला तब मैंने कहा था, यहीं पर मेरे ख्याल से मेरे इसी मन से घोषणा करी थी शायद, कृष्णा पूनिया जी और अशोक चांदना जी की मौजूदगी के अंदर, अगला बजट जो है राजस्थान का, इस बार किसान का था, अगला बजट युवाओं का, छात्रों का, उनका होगा, ये मैंने कहा। अब मैं आपसे कहना चाहूंगा, आप लोग पूरी तरह रुचि रखें। कोई सुझाव देना चाहते हैं सुझाव दें मुझे आप। युवाओं के लिए, छात्रों के लिए, खिलाड़ियों के लिए क्या होना चाहिए, जो सुझाव आप देंगे उनको मैं समावित करने की कोशिश करूंगा अपने बजट के अंदर। ये ओलंपिक, जो ग्रामीण ओलंपिक राजीव गांधी के नाम से जो खेल हो रहे हैं, ये एक इतिहास बनाएंगे। कृष्णा पूनिया को मैं बधाई देना चाहूंगा कि आपने पूरी मेहनत करी है। अभी मैं बीकानेर गया था, यहीं से लौ प्रारंभ हुई थी। बीकानेर के अंदर भी हम लोग वहाँ पे मौजूद थे। युवाओं में, प्रदेशवासियों में, खिलाड़ियों में बहुत अच्छा उत्साह है, और जिस रूप में उत्साह है, एक माहौल बनेगा। अभी तो जो अभी सतबी चौधरी बता रहे थे आपको कि क्या क्या तैयारी की गई है, परंतु जो माहौल बन रहा है राजस्थान के अंदर, पूरे देश के अंदर कहीं भी ऐसा प्रयोग नहीं हुआ है जहां पर ग्रामीण ओलंपिक हो रहे हों। ग्रामीण ओलंपिक में जो डिस्ट्रिक्ट में जीतेंगे या स्टेट में जीतेंगे, उनके लिए अलग प्रावधान भी हम करना चाहते हैं। पंचायत राज में किस प्रकार से वो एडजस्ट हो सकते हैं, क्या कहीं कहीं कॉन्ट्रेक्चुअल सर्विसेज के अंदर भी, और क्या कर सकते हैं, वो भी हम आगे सुझाव लेंगे। पर ग्रामीण ओलंपिक राजीव गांधी से नाम से होना, वो जो माहौल बना है, मैं उम्मीद करता हूँ कि उससे एज बात नहीं रखी गई है। तो जो बुजुर्ग लोग भी आप देख रहे थे, खेलते थे, कि आपने महिलाओं को भी, बुजुर्गों को भी, नौजवानों को भी, बच्चों को भी आप देखेंगे सब लोग कि पुराने दिन को याद आ रहे हैं, बचपन के, जो वो खेलते थे गाँव में भी और स्कूलों में भी, स्टेडियम के अंदर भी। वो वहाँ पर मैदान में उतरेंगे। 2 लाख टीमें बनाना आप सोच सकते हो किसे कहते हैं। बहुत बड़ा प्रोग्राम हाथ में लिया गया है। मैं समझता हूँ कि प्रदेशवासी इसको अप्रिशिएट करेंगे। ग्रामीण ओलंपिक के माध्यम से खेलों का माहौल बनेगा
बचपन में ही जो प्रतिभा है उनका ध्यान आकर्षित होगा, उसी तरफ वो बढ़ेंगे, आगे आएंगे। और स्कूलों के अंदर शिक्षा विभाग हो, चाहे वो पंचायत राज विभाग हो और चाहे खेल विभाग हो, सब मिलके उनको प्रोत्साहन देंगे तो और उनका हौसला बढ़ेगा। अभी भी मेरा मानना है कि देश के अंदर, प्रदेश के अंदर हमें इसके लिए और बहुत कुछ करने की आवश्यकता है। हम चाहेंगे राजस्थान में, पूरे देश के राज्यों में जहाँ जहाँ नवाचार हो रहा है, खेल के अंदर सुविधाएं दी जा रही है, खिलाड़ियों को मैदान तैयार किए जा रहे हैं। राजस्थान में हम चाहते हैं हर ग्राम पंचायत में खेल मैदान बने, वो अलग प्रयास हम लोग करना चाहते हैं। स्टेडियम अच्छे बने, सुविधाएं कई तरह की हो। ऐसे में स्टेडियम में भी हमने कई सुविधाएं लागू करी है पिछले बजट के अंदर। इस प्रकार से मैं समझता हूं कि पहली बार आजादी के बाद में पहली बार खिलाड़ियों को जो मौके मिल रहे हैं, अवसर मिल रहे हैं राजस्थान के अंदर। मैं चाहूंगा कि हाल ही में सुनते थे, अभी हरियाणा के अंदर भी काफी खिलाड़ी बाहर निकले हैं जो बहुत कामयाब हो रहे हैं। राजस्थान के नौजवानों में कोई कमी नहीं है, शानदार जज्बा है, खेल के मैदान में कुछ कर गुजरने की तमन्ना है। और कृष्णा पुनिया तो खुद ही जो है कॉमनवेल्थ में गोल्ड मेडल जीती हुई है। तो ऐसी खिलाड़ी जिसको काम सौंपा गया है स्पोर्ट्स काउंसिल का, मैं उम्मीद करता हूं कि वो सबको साथ लेके इस प्रकार से काम करेगी जिससे कि आने वाले वक्त में स्पोर्ट्स काउंसिल नया मुकाम कायम कर सके। स्पोर्ट्स काउंसिल के माध्यम से सारी प्रदेश के जो खिलाड़ी हैं उनका संपर्क हो, उनके सुख दुख में वो काम आए और कमी नहीं रखे। मुझे पूरा यकीन है जो दो खिलाड़ी आपका मंत्री खेल विभाग का, वो भी स्पोर्ट्समैन है और ये भी कामयाब हुई है कॉमनवेल्थ के अंदर। सब मिलके अगर इस खेल जगत को आगे बढ़ाने का संकल्प करेंगे तो मैं उम्मीद करता हूं कि राजस्थान प्रदेश के खिलाड़ी ओलंपिक हो, कॉमनवेल्थ हो या एशियाड हो या नेशनल गेम हो या इंटरनेशनल गेम हो, उसमें वो कामयाब होंगे। राजस्थान का मान सम्मान देश में और दुनिया में बढ़ाएंगे। यकीन है, आपका जज्बा देख के मुझे बहुत खुशी होती है। यही बात कहता हुआ आज शुभंकर जो अभी लॉन्च होने जा रहा है कब होगा? कब होगा? ग्रामीण ओलंपिक खेलों का शुभंकर, हमने देखा कि एशियाड में शायद अपू नाम था उसका, शुभंकर का, एशियाड के अंदर उसी प्रकार से शुभंकर बनाया गया है। अभी आपके सामने लॉन्च होगा। मैं तमाम आप सबको आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। आप सबके प्रति, आप जो जिस खेल में खिलाड़ी हैं उसमें आप कामयाब हो और ग्रामीण ओलंपिक को कामयाब करने के अंदर जहाँ बैठे हुए तमाम खिलाड़ी हैं, कोचेज हैं, उन सबसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा, आप और आपके साथी जो भी नहीं हैं, सब मिलके किस प्रकार ग्रामीण ओलंपिक खेलों को कामयाब कर सकते हैं, वहाँ उनको सलाह दे सकते हैं, गाइड कर सकते हैं, प्रबंधन में हिस्सेदारी कर सकते हैं, उन सब में आप भागीदारी निभाएं। हमने चीफ सेक्रेटरी महोदय के माध्यम से कलेक्टरों को करवा दिया है, तमाम जो जनप्रतिनिधि किसी पार्टी के हों, खेलों में राजनीति होनी नहीं चाहिए, इसी थीम को लेकर हम चल रहे हैं। कोई पॉलिटिकल पार्टी के हों, गांव में कोई वर्ग के हों, कोई आयु के हों, सब मिलकर के इन खेलों को कामयाब करें और तमाम लोगों को, पंचायत राज के जनप्रतिनिधियों को, लोकल सेल्फ के जनप्रतिनिधियों को, एमएलए को, एमपी को, पूर्व एमएलए को, पूर्व एमपी को, जो भी है जो भाग लेना चाहें वो भाग भी लें। और मैं समझता हूं इस ग्रामीण ओलंपिक खेलों को कामयाब करने में अपना सहयोग भी करें। यही बात कहता मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय। और अब वो पल जिसके हम सब साक्षी बनेंगे, राजस्थान के यशस्वी जननायक लोकप्रिय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों से
हमारे राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेलों के शुभंकर का अनावरण होने जा रहा है। ये वो पल है जिनका हम सबको इंतजार था और उसके बाद से एक उत्सव का ये उमंग आगाज हम सबके बीच में होने जा रहा है। हम सबके आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री महोदय से निवेदन है कि सर आप अपने कर कमलों से ऑन करें, उसी के साथ में अनाउंस। मिलके खेलो गाँव गाँव में लगे लो खेला को मेड़ो, गाँव गाँव में लगे लो खेला को मेड़ो। चलो चलो रे साथीड़ा सारा मिलके खेलो गाँव गाँव में, अरे गाँव में लाग रहे हो खेला को मेड़ो, गाँव में लाग रहे हो खेला को मेड़ो। आज माननीय मुख्यमंत्री जी के आतिथ्य में उनके कर कमलों से थीम सॉन्ग की लॉन्चिंग और शुभंकर का अनावरण देखकर संपूर्ण राजस्थान गौरवान्वित है। पूरे देश के खिलाड़ी आपसे प्रेरित है सर, बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी के साथ में आज के जी सर निवेदन है कि इसी के साथ में धन्यवाद। और प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए सर राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद के मुख्य भवन की ओर पधारें। आप सबने उपस्थित होकर सफल बनाया। शुभंकर के साथ में एक ग्रुप फोटो माननीय मुख्यमंत्री जी और सभी सम्मानित जनों के साथ में। इसके बाद में मीडिया से मुखातिब होंगे माननीय मुख्यमंत्री जी, वो मुख्य भवन में होंगे वहां पर। और बहुत खुशी की बात है, माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने इस शुभंकर का नाम दिया है शेरू। जोरदार ताली से अभिनंदन करें शेरू। और आप सभी शेरू बनकर बहुत आगे बढ़े, बहुत सारा प्यारा, बहुत यूनिक और बहुत ही शानदार नामकरण सर आपने किया, उसके लिए बहुत बहुत बधाई। राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेलों के शुभंकर का नाम शेरू। माननीय मुख्यमंत्री जी प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए